नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम के एक साथ लंच किया। ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। ये मुलाकात मुनीर के ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग वाले बयान के बाद हुई। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने बताया कि मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया है। उनके इस बयान के सम्मान में ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया था। ट्रंप से उनकी मुलाकात से कुछ घंटे पहले इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से 35 मिनट तक फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान मोदी ने साफ कहा था कि 7 से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बातचीत के बाद सीज फायर हुआ था। किसी बाहरी मध्यस्थता के माध्यम से कुछ नहीं हुआ। तो अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये देखना अब काफी दिलचस्प है। तो बड़ी बात ये भी है कि लंच, ये जो डिप्लोमेसी है उस पर आखिर क्या कुछ रणनीति बन रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का व्हाइट हाउस में स्वागत ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और जानकारों का भी ये मानना है कि अमेरिका की मंशा पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर पहुंच पाने की है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी ने क्रेडिट देने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो 4 दिनों का सैन्य संघर्ष चला उसका क्रेडिट अमेरिका को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका क्रेडिट अमेरिका को दिया। तो क्या ये सम्मान पाने के लिए आसिम मुनीर ने यह बयान दिया? तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, सर बहुत स्वागत है आपका। और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहेंगे। इस मुलाकात के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? आसिम मुनीर को गले लगाना एक तरह से क्या भारत को चढ़ाने के बराबर है? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इस तरह से करना क्या संदेश दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है? ये दिखाता है कि ट्रंप को और अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको यकीन है कि आसिम मुनीर ही असल में पाकिस्तान चला रहे हैं जी। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है और उनको मालूम है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हों या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हों, वो कोई भी नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय चलाते हैं, और आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री चलाते हैं। आसिम मुनीर से अमेरिका को क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। पहली चीज तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की जेब में रहे, अमेरिका की गोद में बैठा रहे। क्यों? एक रिक्वायरमेंट तो शायद अगले 3 दिन, 7 दिन या 2 हफ्ते में ही आ जाएगी कि अमेरिका को अगर ईरान के खिलाफ कोई हमला करना पड़े तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने जो एयरबेस हैं बलूचिस्तान में ईरान के साथ, वो अमेरिका को मुहैया करा दे कुछ दिनों के लिए, ताकि अमेरिकन एयरफोर्स के जो जहाज हैं वहां से ऑपरेट करके ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सके। दूसरी बात है, ये समझना पड़ेगा कि आसिम मुनीर या पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई बहुत ही काम के हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहता है कि फिर से इनका इस्तेमाल करते हुए वो अफगानिस्तान में वापस घुस जाए। भविष्य में अमेरिका क्या चाहता है कि सोवियत रूस से जो देश टूटे थे, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबको अमेरिका अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। उसके लिए जाने का रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से है, ईरान से तो उनको रास्ता मिलेगा नहीं। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा वो भविष्य में एक डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और जमीनी रास्ता या हवाई रास्ता बनाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक। ऐसा करके वो ना सिर्फ रूस को मात देना चाहता है अमेरिका, वरन वो चीन को भी मात देना चाहता है। चीन भी अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्हीं देशों से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन वहीं से
BRI प्रोजेक्ट के तहत यूरोप तक एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। तो अमेरिका चाहता है कि कैसे भी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उनके साथ रहे अगले 4-5 साल तक। जी बिल्कुल सर, कर्नल जयसोनी साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? जय हिंद रेणु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, जिसमें लेखक ने लिखा कि पाकिस्तान 3A से चलता है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। और जिस तरह से असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में एक दोपहर के भोजन की दावत दी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ये एक बार फिर दिखाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हैं। रेणु जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें, जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। और लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ एक्सप्लेन किया है कि हालांकि दिल से अमेरिका पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन वो कभी पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता। उसके कई कारण हैं। कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हम कह लें, पाकिस्तान और अमेरिका की जो नजदीकियां हैं वो पहले भी थी, अब भी हैं और आने वाले वक्त में भी रहेंगी। बल्कि पाकिस्तान इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और वो 3 महाशक्तियां हैं अमेरिका, रूस और चीन। और पाकिस्तान को पता है कि उसने इन तीनों महाशक्तियों से किस वक्त क्या लेना है, उनको किस वक्त क्या देना है। पाकिस्तान इस चीज में पूरी तरह शातिर है, पूरी तरह माहिर है। इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर को महज महीने के ऊपर ही हुआ है और सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, जिसमें 26 पुरुष मारे गए मजहब के बेसिस के ऊपर। और उसके बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की इतनी बड़ी खातिरदारी करते हैं, एक लंच पे बुलाते हैं, जो कि आज तक उन्होंने भारत के सेनाध्यक्ष को नहीं बुलाया, तो ये तो साफ दिखाता है कि अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है वो पहले भी सबको पता था, और ये बार बार इन हरकतों से बिल्कुल सामने आ रहा है। 1970 के दशक में हेनरी किसिंगर, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकी डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा था अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक है। अमेरिका ने जो भी भारत के साथ अच्छी दोस्ती के गुण गाए, जो भी भारत को दिखाया कि बड़ा अच्छा मित्र है, ऐसा कैसा मित्र है अमेरिका कि एक तरफ भारत से मित्रता की बात करता है और दूसरी तरफ हमारे कट्टर दुश्मन को वो दोपहर का भोज खिलाता है व्हाइट हाउस में। तो अब वक्त आ चुका है रेणु जी, हमें पूरी तरह समझने का, अमेरिका किसी का मित्र नहीं है। अमेरिका को एक ही चीज मतलब है, पैसा, पैसा और पैसा। बहुत अहम बात आपने कही है। देवनाथ सर, आपके पास आना चाहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एयर स्पेस को हासिल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की डिप्लोमेसी रची, और वैसे भी अमेरिका का पुराना साथी रहा है पाकिस्तान। गाहे बगाहे, चाहे आप आसिम मुनीर की बात कर ले, इस जंग के दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि यू टर्न के लिए मशहूर हैं, उन्होंने गाहे बगाहे आसिम मुनीर का भी कंधा पकड़ा था। भारत का साथ तो वो समर्थन दे रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ था। पाकिस्तान जो है हमेशा ग्रेट गेम में, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में अमेरिका का खास पात्र रहा है। शतरंज के खेल में जो रोल वजीर का होता है या घोड़े का होता है, 1 2 ढाई या तिरछी चाल, पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका इसी तरह से करता रहा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान को अमेरिका ने आस्ते आस्ते घसीट लिया। सीएटो ज्वाइन करो, कोल्ड वॉर के टाइम में सेंटो ज्वाइन करो। उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए ये F-86 सैबर जेट। पाकिस्तान ने 1965 और 61 की लड़ाई में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका ने दे दिए सेंटो ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को खुश करने के लिए, वो दे दिए पैटर्न टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया। अब आतंकवाद पर काबू करने के लिए अमेरिका ने आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले आतंकवाद पर काबू करने के लिए इस बहाने अमेरिका को दे दिया F-16।
उस पे आतंकवादियों पे तो उन्होंने 2, 4, 8, 12 बम गिराए होंगे, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि जी। अमेरिका को मालूम है कि भारत तो उसका मित्र रहेगा, ये समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए अमेरिका का दुश्मन बन गया था अफगानिस्तान में, हम सब जानते हैं। 10 साल 20 साल लड़ाई लड़ी, जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से। फिर भी आज वो दोस्त बना हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि कुछ भी हो जाए, भारत हमेशा हमेशा अमेरिका का दोस्त रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान के अमेरिका को यह मालूम है कि भारत अमेरिका के विरोध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये जरा मेरे को समझाने के लिए समय चाहिए, कभी और ले लूंगा। भारत हमेशा अमेरिका का मित्र रहेगा, चाहे अमेरिका भारत का कितना भी नुकसान कर ले। जी। मैं वैसे दर्शकों को एक अंदाजा दे देता हूं कि अमेरिका ने भारत का करीबन $12 बिलियन का नुकसान किया है। ये शायद दर्शकों को पता नहीं होगा। जी। 2018 तक भारत जो है कच्चे तेल का आयात ईरान से करता था। हमारा 1/4 कच्चा तेल ईरान से आता था। ईरान का जो कच्चा तेल था, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, भारत में उस वक्त जो हमारी रिफाइनरीज थे उससे मैच करती थी। अमेरिका ने दबाव में डाल के भारत को ईरान से वो कच्चा तेल ना लाने के लिए बाध्य किया, जबकि ईरान वो कच्चा तेल हमें $1 पर बैरल रियायत पर देता था। जो ब्रेंट क्रूड बास्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होता है पर डॉलर, उससे $1 कम पर देता था। जी। तो आप देखिए 2018 से लेके आज तक पिछले 6-7 साल में भारत ने हमारा जो 1/4 कच्चा तेल जो ईरान से आ रहा था, हम दूसरे देशों से लेने के से मजबूर हैं। तो अगर आप इसको गुणा में करें जी। कि इतने $बिलियन के कच्चा तेल हम वहां से नहीं लाए ईरान से, फिर भी भारत आज अमेरिका से नाराज नहीं है। जी। फिर भी भारत आज अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। हम अमेरिका से C-17 खरीद चुके हैं, हम दूसरे देश से ले सकते थे। हम अमेरिका से C-130 खरीद चुके हैं, जी। हम दूसरे देश से ले सकते थे। हम अमेरिका से AH-64 अपैची अटैक हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, हम दूसरे देश से ले सकते थे। हमने इंडियन आर्मी के लिए अमेरिका से M777 आर्टिलरी की तोपें खरीद ली, हमने दूसरे देशों से ले सकते थे। हमने क्वाड ज्वाइन कर लिया अमेरिका के प्रेशर में। क्वाड से भारत को क्या फायदा है? क्वाड जो है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो कौन मैं खामखा भारत क्वाड की नाव में बैठ गया? क्वाड से हमें क्या फायदा हुआ? हमने अमेरिका के दबाव में आकर उनसे लेमुआ साइन कर लिया, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। जी। हमने अमेरिका के दबाव में आके कॉमिकासा साइन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कोऑपरेशन करने के लिए। हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। फायदा हो गया अमेरिका को। फिर भी आज की तारीख में आसिम मुनीर को मेडल देकर अमेरिका उसकी जी हुजरी कर रहा है, उसको लंच खिला रहा है। तो अमेरिका को मालूम है कि कुछ भी हो जाए, पेंटागन और व्हाइट हाउस को मालूम है कुछ भी हो जाए। आज अगर अमेरिका भारत पर अटैक भी कर देता है, फिर भी भारत में हम व्यापार करने के लिए अमेरिका से दोस्ती मिला के रखेंगे। अमेरिका को मालूम है हमारे हजारों लाखों लोग अमेरिका में काम करते हैं। हाँ। अमेरिका को मालूम है कि ये सारे डॉलर के चक्कर में, कमाने के चक्कर में भारत और अमेरिका के बीच में कोई तनाव नहीं आने देंगे। भले ही अमेरिका बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार इंस्टॉल कर दे। ये ग्रेट गेम भारत के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि कर्नल सोदी ने कहा है, अमेरिका एक ग्रेट गेम खेल रहा है और भारत की किसी भी सरकार को, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका चीन को भारत के खिलाफ खेल रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेल रहा है, अमेरिका बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खेल रहा है। एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूं। आज हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा है इजराइल के साथ, मैं पूछता हूं क्यों? क्या वजह? इजराइल से भारत को दोस्ती करने की क्या जरूरत है? एक रीजन है कि इजराइल हमें हथियार बनाने में जरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देता है। जी। हमारे यहाँ के चाहे हम हवाई जहाज बनाएं, चाहे टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां बनाएं,
उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो इजराइल हमें उसकी तकनीक दे देता है। इसके अलावा भारत को इजराइल से दोस्ती रखने की क्या जरूरत है, मेरे को आज तक नहीं समझ आया। आप इजराइल चले जाइए, भारत वालों की कोई जो वहां पर इज्जत नहीं है, मैं बताता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप जीव हैं दुनिया के कहीं से भी, आपकी इजराइल में इज्जत है। भारत से भी 700 जीव जा चुके हैं इजराइल में। क्या इजराइल भारत की इज्जत करता है? नहीं। इजराइल भारत की सिर्फ इसलिए इज्जत करता है क्योंकि इजराइल से हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं, स्पाइस बॉम्ब ले लेते हैं कारगिल में गिराने के लिए। अभी जो हमने पाकिस्तान में घुस के मारे, ये हथियार इजराइल हमें देता है या इजराइल हमें बनाने में मदद करता है। इतनी सी छोटी सी बात है कि भारत क्यों इजराइल के साथ दोस्ती रख रहा है। अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके, अमेरिका के प्रेशर में आके, अमेरिका के दबाव में। नहीं तो क्या वजह है कि हम ईरान के साथ दोस्ती करके हमारे कच्चे तेल का 25% ईरान से नहीं लाते, जो कि ईरान ने अभी भी पेशकश की है कि वो $2 हर बैरल सस्ता देगा भारत को। हम क्यों नहीं लेते? हमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ये ग्रेट गेम है जिसमें भारत फंस गया है अमेरिका की चुंगल में। बिल्कुल, ये तो बड़ी अहम बात है ये। सोडी सर, भारत इस तरह का जो गेम है, जिस तरह से कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ सर, कैसे निकलेगा? और वर्तमान में पाकिस्तान के पास भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है अमेरिका के इस गेम में फंसने के अलावा? क्या उसके पास भी चारा नहीं है? और आपको लगता है कि ईरान इजराइल की जंग के बीच, मेरा सवाल आप दोनों से ये रहेगा कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी एक तरीके से करके या उसके खिलाफ जाके अमेरिका की गोदी में बैठेगा? रेणु जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भारत अमेरिका और चीन के ग्रेट गेम में फंस चुका है। और वही अमेरिका है जिसने कई बारी पिछले दशकों में किस तरह भारत को अकेला छोड़ा है, भारत की मदद के लिए नहीं आया। इसके कई आंकड़े हैं, कुछ ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने बहुत अच्छी तरह बताए हैं। आपका जो प्रश्न है कि भारत कैसे इस ग्रेट गेम से निकल सकता है, देखिए हकीकत यह है कि हम इस ग्रेट गेम से तभी निकल सकते हैं जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। लेकिन क्या ये आज की तारीख में संभव हो रहा है? अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो नहीं हो रहा है। 2014 में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज था डोमेस्टिक आउटपुट में, वो 16.7% था, जो 2024 में घट के 13.6% आ चुका है। दूसरा, 2019 के आखिरी साल के आंकड़े जो पब्लिक डोमेन में भारत के बारे में, जो डॉक्टरेट इन स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, 2019 में चीन के पास तकरीबन 40,000 डॉक्टरेट्स थे स्टेम में, अमेरिका के पास 28,000 थे, भारत के पास सिर्फ 700 थे। और 700 में से 70% ने भारत की नागरिकता त्याग दी है, दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। आज भारत के पास सबसे बड़ी कमी क्या? हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने सही बताया कि हम इजराइल से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे रेणु जी, जब तक हम अपना मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज नहीं इंक्रीज करेंगे, हमें अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पे निर्भर होना पड़ेगा। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं। और जहां तक चीन की बात है, चीन को तो अमेरिका का भी डर नहीं है। हाँ। क्योंकि आज चीन के पास बेशुमार पैसा तो है ही है, चीन के पास टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। दुनिया में 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें से चीन 57 में ग्लोबल लीडर है, बाकी 7 में अमेरिका है। तो चीन को अमेरिका की परवाह बिल्कुल नहीं है। तो जो पहला आपका प्रश्न है, अगर भारत को इस चुंगल से निकलना है, हमें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हमें अपना टेक्निकल जो नो हाउ है उसको इंक्रीज करना होगा। जो दूसरा आपका प्रश्न है, क्या पाकिस्तान उससे निकल जाएगा चुंगल से? पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता रेणु जी। पाकिस्तान एक बेशरम देश है, उसे जहां से थोड़ा बहुत कटोरे में पैसा मिल जाए, पाकिस्तान में जश्न होता है। पाकिस्तान में रोज ईद मनती है जब भी पाकिस्तान को कोई देश कोई ऋण देता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कुछ भी हो जाए उसे बेशुमार पैसा मिलेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 9 मई को IMF ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, और उसके एक महीने के अंदर वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन
और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.8 बिलियन डॉलर दिए। यानी बैठे बैठे जब भारत के साथ जंग चल रही है, भारत के साथ तनाव है, भारत कहाँ गोली जा ग्रे रहा है, लिस्ट में शामिल होने की बात की जा रही थी, ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की बात कही जा रही थी, और कहाँ पाकिस्तान को उस तरह की मदद मिली। तो पाकिस्तान को तो खैर मांगने की आदत ही है, और यही वजह है उसके मांगने की जो कला है, शायद उससे जो देश हैं वो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। देवनाथ सर, आपके पास आना चाहेंगे। मेरा एक सवाल था कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच ये जंग जारी है और जिस तरह से ट्रंप का मुनीर प्रेम जागा है, इसके पीछे कोई वजह है? और क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका को कोई सहयोग, कोई मदद देगा, अपने स्पेस को इस्तेमाल करने देगा, एक तरफ जहां वो मुज़बानी ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है? देखिए, पाकिस्तान क्या अमेरिका को फैसिलिटेट करेगा, अपने यहाँ पर बलूचिस्तान से लॉजिस्टिक्स बेस या एयर बेस प्रोवाइड करेगा? जी, ये शायद बहुत कठिन क्वेश्चन है मुनीर के लिए, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के लिए। जी, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम आवाम है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, वो नहीं चाहेंगे कि ईरान के लिए, जो कि एक मुस्लिम देश है, ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को जगह दी जाए। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की आम आवाम, जो कि ज्यादातर सुन्नी है, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ईरान के लोग शिया हुए तो क्या हुआ, आम जो अनपढ़ पाकिस्तानी है, जो खोमचे वाला है, जो मुंह में बेचता है, उसको लगता है यार ठीक है, ईरान के लोग शिया हैं लेकिन हैं तो मुस्लिम। और पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को जगह दे दी पाकिस्तान में ईरान को हमला करने के लिए। दूसरी चीज, दुनिया भर में कोई पाकिस्तान को छोड़ दे, ईरान को छोड़ दे, और भी कोई 55-56 मुस्लिम देश हैं। जी, ये सारे मुस्लिम देश जो हैं, चाहे वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में भी हो, लेकिन देखिए वो डायरेक्टली ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को मदद नहीं दे रहे हैं। अगर आप देख लिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मिस्र है, तुर्की है, यूरोप में इतने सारे मुस्लिम देश हैं, ये सब पाकिस्तान के ओआईसी के देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएंगे जी, अगर पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस को मुहैया करा दिया। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के ग्रेट गेम में पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि जैसे सूदी ने बताया, पाकिस्तान के पास चारा नहीं है। वो लोग अपने यहाँ पे एक नट बोल्ट वॉशर, गास्केट, स्प्लिट पिन, चक्कू, छुरी कुछ भी नहीं बना पा रहे। टायर ट्यूब भी वो विदेश से मंगाते हैं। बिल्कुल। तो उनको मालूम है कि ठीक है, यहाँ से ये ले लो, वहां से वह ले लो। लेकिन भारत तो अलग श्रेणी में आता ना, हमारे यहाँ हम सब कुछ बना लेते हैं। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, देखिए, मैं एक और टीवी चैनल में था, डिबेट था कि अमेरिका भारत का क्या हश्र करने वाला है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमने हमारा जो तेजस मार्क 1 है, ये अमेरिका की इंजन से बनाया है, GE F404 इंजन लगाया है। अब तेजस मार्क 1A हम बना रहे हैं बड़ी तादाद में, और उसके बाद तेजस मार्क 2 हम बनाएंगे, और फिर AMCA भी बनाएंगे। इन सब में प्लान के मुताबिक हम लोग अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F414 इंजन लगाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा करके हमारे जो तेजस हैं, तेजस मार्क 2 हैं, ये तो अगले 20, 30, 40 साल तक फ्लाई करेंगे जी। AMCA में 2 लगाएंगे हम, ये GE F414, AMCA तो अगले 50 साल तक उड़ेगा। हम नेवी के लिए जो डेक बेस्ड ट्विन इंजीनियर का बना रहे हैं, उसमें भी GE का इंजन लगाने की सोच रहे हैं। सर, समय की कमी है, मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। क्या ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात से भारत को कोई फर्क पड़ना चाहिए? देवनाथ सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, बहुत बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वक्त है। हमें भारत को कोई नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, ट्रंप मुनीर के साथ घर घर खेल रहे हैं, भारत को कोई नहीं फर्क पड़ता। जी जी। सोडी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या भारत को कोई फर्क पड़ना चाहिए? डेफिनेटली रेनू जी, अगर कोई कहता है कि वो मेरा अच्छा मित्र और मेरे दुश्मन के साथ वो खाना खा रहा है, तो मेरे को तो फर्क पड़ना चाहिए। मेरे को तो एहसास होना चाहिए कि ऐसा अगर मित्र जो मेरे दुश्मन के साथ रोटियां खा रहा है, कल वो मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम जानकारियों को यहाँ पर सर साझा करने के लिए। तो ट्रंप मुनीर मुलाकात, बंद कमरे का राज क्या है, ये तो बाद में खुलेगा,
लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर ने वकालत की कि ट्रंप को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने युद्ध रुकवाया है और युद्ध रुकवाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन क्या अमेरिका ने इसी खुशामदी से खुश होकर मुनीर को बुलाया है? आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका बिना वजह किसी देश का ना तो सपोर्ट करता है ना तो सपोर्ट लेता है।